हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और जो चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब करना। अब मैं लेकर आया हूँ आपको प्रश्नावली 7.3। तो देखते हैं प्रश्नावली 7.3। इसके हम पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे। तो अब मैं तुम्हें इसके बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद उदाहरण करना है हमें। तो देखो, ये निर्देशांक ज्यामिति 7.3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने अभी तक कितने तरीके से पढ़े हैं। हमने पहला तरीका त्रिभुज का क्षेत्रफल का पढ़ा है। सूत्र हम जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम कक्षा 9 में यह भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र से होता है। किसके? हीरोन का सूत्र, जिसको हम बोलते हैं अंडर रूट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। यहाँ पर a b c त्रिभुज की तीनों भुजाएं थी। लेकिन यहाँ पर देखो, ये वाला सूत्र जो पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है। पहला वाला सूत्र हमें जब कब लगाना है? जब हमें त्रिभुज का आधार दे रखा हो और त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी हो, परपेंडिकुलर ये दे रखी हो। दूसरा वाला सूत्र हमें कब लगाना है? जब हमें ऊंचाई नहीं दे रखी हो, केवल तीनों भुजाएं दे रखी हो, तीनों भुजाएं दे रखी हो। अब बात करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ना तो हमें आधार ऊंचाई मिलेगा, ना हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिलेंगी। हमें यहाँ पर मिलेगा केवल त्रिभुज के तीनों शीर्ष a, b और c। a के निर्देशांक x1, y1 और b के निर्देशांक x2, y2 और c के निर्देशांक x3, y3। हमें तीन शीर्ष मिलेंगे। इन तीनों शीर्षों से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहां पर मैं सीधा सूत्र लिखा रहा हूं, तुम्हें उस सूत्र को तुम्हें याद रखना है। तो सूत्र होता है, देखो 1/2 इंटू, लिखने का तरीका भी बता देता हूं, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। ये इतना बड़ा सूत्र तुम्हें दिख रहा है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। कैसे हमें याद रखना है? यहां पर देखो 1 1 2 2 3 3 ये निर्देशांक हैं। इसमें मैं लगा रहा हूं, देखो ये मैंने निर्देशांक इसमें रख दिए। अब तुम इस सूत्र को याद कैसे करोगे? इस सूत्र को याद कैसे करोगे, ये तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3। हम ऐसा करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, वृत्त। उस वृत्त में यहां पर बिंदु 1, यहां पर बिंदु 2 और यहां पर 3, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम गिनती 1 से शुरू करेंगे। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, फिर 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद, यानी कि पूरा वृत्त इस प्रकार से घूमता रहेगा। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा। ठीक है। तो देखो यहां पर जो मैंने लिखा है, पहले उसमें देखो 1 से शुरू किया, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, 1 2 3। उसके बाद फिर मैं करूंगा शुरू 2 से, 2 3 1 2 3 1। उसके बाद फिर शुरू करूंगा मैं 3 से, 3 1 2 3 1 2। इस प्रकार से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है। वैसे दिखने में बहुत बड़ा सूत्र दिख रहा है तुम्हें ये,
लेकिन याद करना बहुत आसान है अगर तुम इस तरीके से याद रखोगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इस प्रश्नावली में जो सवाल दे रखे हैं वह हमें केवल और केवल इसी ही सूत्र का उपयोग करके हल करने हैं, लेकिन उसमें एक शर्त और आती है जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। प्रश्नावली 7.1 में एक बिंदु बताया था संरेख होने का, संरेख होने का प्रतिबंध। क्या बताया था? अगर कोई 3 बिंदु हैं 1 2 3 ए बी और सी, इनके निर्देशांक हमें दे दिए थे। ये तीनों बिंदु संरेख कब होंगे? तीनों बिंदु संरेख कब होंगे? तो ये तीनों बिंदु संरेख जब होंगे जब हम ए से बी की दूरी निकालते थे। क्या निकालते थे? दूरी। बी से सी की दूरी भी निकालते थे, यानी कि ए बी निकाला, बी सी निकाला। इन दोनों का जोड़ ए बी और बी सी का जोड़ इस ए सी के बराबर आता था, तो हम कहते थे कि यह तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। लेकिन यहां पर संरेख होने का प्रतिबंध हम त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब 3 बिंदु संरेख होंगे तो उनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका ये भीतर वाला हिस्सा होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भीतर वाला हिस्सा होता है उसी का उत्तर आता है। तो संरेख जब बिंदु होंगे 3, इनसे त्रिभुज ही नहीं बन रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा उसमें है ही नहीं। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम सूत्र लगाएंगे इसका उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल का उत्तर 0 आता है तो हम कह देंगे कि त्रिभुज कैसा होगा? तीनों बिंदु कैसे होंगे? संरेख होंगे। तो या तो हम 7.1 के तरीके से कर दें ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, या हम 7.3 के तरीके से कर दें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यही लगाओ और उत्तर 0 आ जाता है। तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु कैसे हैं? वो संरेख हैं। कैसे हैं? संरेख हैं। तो आसान ये पड़ता है, छोटा भी है, आसान भी है, सूत्र भी याद हो जाएगा। तो 7.1 के जो भी सवाल हैं हमने किताब हल कर रहे हैं तो हम प्रश्नावली पता है, एग्जाम में पता नहीं रहता है ये 7.1 का है 7.3 का है। तो हमारे दिमाग में जो भी सूत्र आए, जो भी तरीका है, किसी से भी कर दो, तरीका सही है दोनों ही। ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों बिंदु मिलेंगे, तीनों बिंदुओं से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर संरेख होने का प्रतिबंध पूछता है, तीनों बिंदु त्रिभुज बनाते हैं या फिर नहीं बनाते या वो संरेख हैं, तो हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे और उसका उत्तर निकालेंगे। अगर 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। एक टाइप का और सवाल है, हमें बताया गया है कि उसमें सवाल में लिखा होगा कि दिया है संरेख, संरेख हैं, संरेख हैं, तो के का मान ज्ञात करो, के का मान ज्ञात करो, ए का मान ज्ञात करो, एक्स का मान ज्ञात करो, वाई का मान, पी का मान, कुछ भी पूछ ले। अगर संरेख बिंदु दे रखे हैं तीनों, तो कोई भी के का, ए का, पी का जो भी मान पूछेगा वो कैसे निकालना है? तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है हमें पता है ये संरेख है, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र उत्तर क्या आना है? 0 आना है। तो यानी कि जो ये सूत्र दे रखा है 1/2 एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, कैसे लिखेंगे? 1 2 3, 1 के बाद अब 2 3 1, 2 के बाद अब 3 1 2। यह है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसको किसके बराबर लिखना है? 0 के बराबर लिखना है। यही संरेखता का प्रतिबंध है, संरेख होने का, संरेख होने का प्रतिबंध है। यानी कि अगर सवाल में संरेख दे रखा है तो हम बराबर 0 लेके के का मान निकालेंगे। अगर वह पूछता है कि भाई संरेख है या नहीं है, पता लगाओ, तो हम फिर त्रिभुज का ही क्षेत्रफल लिखेंगे और उससे उत्तर निकालेंगे। अगर 0 आता है तो संरेख है और 0 नहीं आता तो संरेख नहीं है। तो अब चलते हैं
उदाहरणों पर। इसके उदाहरण इसी सूत्र से करने हैं। आइए उदाहरणों पर चलते हैं।